सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप्स आप लोग बहुत अच्छे होगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज सीए फाइनल मई 2023 ऑडिट का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। सर एग्जाम कैसा आया था उसका पूरा रिव्यू करेंगे, और अगर आपका एग्जाम नेक्स्ट अटेम्प्ट में है यानी कि नवंबर में है तो क्या सीख लेनी चाहिए इस पेपर से, क्या हमको स्ट्रेटजी में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे शॉर्ट में। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सर पेपर कैसा था? मई 2023 का ऑडिट का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था। जितने भी मैंने दोस्तों से बात की सभी ने बोला पेपर बहुत टफ था। दिक्कत क्या हुई कि जो हम नहीं पढ़ के गए थे वो तो पूछ ही लिया, जो हम नहीं पढ़ के गए थे वो तो पूछ ही लिया, और जो अच्छे से पढ़ के गए थे उससे कोई नई चीज़ ही पूछ ली जो हमने कभी पढ़ी ही नहीं थी। तो भाई इतना ज़्यादा टफ था। एमसीक्यू की बात करें तो एवरेज था, डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव अबव एवरेज या टफ कैटेगरी में था। कुछ भी इजी नहीं आया था। एक एक चैप्टर वाइज हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की। ऐसे उसमें क्या स्ट्रेंज थिंग हुई ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा अच्छे से कौन से एसेस पढ़ते हैं? 200 सीरीज, 300 सीरीज, 700 सीरीज और 500 सीरीज। ये हमारा हमेशा प्राइम फोकस रहता है। बट आईसीआई ने क्या किया इस बार, डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ 500 और 600 सीरीज से ही पूछा। 200 और 300 डिस्क्रिप्टिव में पूछा ही नहीं। पूछा होगा कहीं थोड़ा बहुत तो हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो, बट मेजरली 500 और 600 सीरीज से पूछा। तो सर क्या करना चाहिए? तो एसेज में तो सब कुछ पढ़ना चाहिए, ये डिसाइड हो गया। इवन मैंने भी 600 सीरीज अपने टाइम पे छोड़ दिया था। है ही कितने एसेज है 600 सीरीज में। दूसरी चीज़ क्या हुई? दूसरी चीज़ ये हुई कि जो भी उनने पूछा 500 600 से वो तो ठीक था। ऑडिट प्रोनाउंसमेंट से पूछ लिया। प्रोनाउंसमेंट 1000 पेज का होता है भाई, 1000 से ज़्यादा पेजेस का होता है। प्रोनाउंसमेंट पढ़ना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने आईसीआई ने ऑडिट प्रोनाउंसमेंट से भी पूछ लिया। सर इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, वो कहीं से भी पूछ सकता है। थर्ड जो चीज़ हुई है ना इसमें, फर्स्ट चीज़ ऐसे में क्या हुई कि भाई जो अनएक्सपेक्टेड ऐसे थे वो उन्होंने पूछ लिया। सेकंड चीज़ क्या हुई यार? सेकंड चीज़ ये हुई कि प्रोनाउंसमेंट से पूछ लिया। और थर्ड स्ट्रेंथ थिंग जो हुई थी ना, वो ये हुआ कि भाई ऐसे इसमें कॉम्बिनेशन पूछ लिया उन लोगों ने। अगर हम 200 या 300 सीरीज पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम 600 या 700 छोड़ देते हैं यार। बट इसमें क्या हुआ ना, 500 और 700 का मिक्स पूछ लिया। जैसे एक क्वेश्चन की मैं बात करूं तो गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन था ऐसे 570 का। तो गोइंग कंसर्न तो पूछा, वो तो ठीक था, बट उसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे 700 में, ये भी पूछ लिया, और एक ही क्वेश्चन था। तो सर क्या करें इसका? इसका ये सॉल्यूशन है कि सब कुछ पढ़ना चाहिए। एक बार अगर हम रिवाइज करें तो भाई एसेज में क्या किया, एसेज में अनएक्सपेक्टेड एसेज भी पूछ लिए, सेकंड चीज प्रोनाउंसमेंट से भी पूछ लिया, थर्ड चीज कॉम्बिनेशन भी पूछ लिए एसेज के। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सब कुछ पढ़ना पड़ेगा हमको। प्रोनाउंसमेंट नहीं पढ़ सकते तो कुछ चीज़ें हमको किस्मत पे छोड़ देनी चाहिए, पर जितना पॉसिबल है उतना पढ़ लेना चाहिए। अब बात करें प्रोफेशनल एथिक्स की, तो प्रोफेशनल एथिक्स में कुछ कुछ पुराना भी पूछा और कुछ कुछ नया भी पूछा। प्रोफेशनल एथिक्स का भी क्वेश्चन भी टफ था, बट अगर आपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस किए होंगे तो एटलीस्ट 50 to 60% तो आप अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अगर हम बात करें कंपनी ऑडिट की, तो कंपनी ऑडिट से अच्छा खासा वेटेज था, 15 मार्क्स का वेटेज था अराउंड। बट 15 मार्क्स के वेटेज में भी सब कुछ नया था, सब कुछ टेक्निकल था। तो ये भी एक बहुत ही बुरी चीज़ थी। अब हम बात करते हैं अदर ऑडिट की। अदर ऑडिट या स्पेशल ऑडिट में बात करें तो स्पेशल ऑडिट में भाई हम बैंक ऑडिट वगैरह को यार बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट क्या किया आईसीआई ने, बैंक ऑडिट को भी 10 नंबर के एमसीक्यू में पूछ लिया, और ऑडिट कमेटी वाले चैप्टर भी एमसीक्यू में पूछ लिया। और जो जो चैप्टर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं यार, पढ़ते टाइम ही आलस आ जाता है, जैसे कि मैनेजमेंट ऑडिट, इंश्योरेंस, टैक्स ऑडिट, और ऐसे भी जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनसे 5 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। और पीआर एंड क्वालिटी रिव्यू से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, जो भी नया था। एक और स्ट्रेंज थिंग जो हुई है ना इसमें अदर ऑडिट में, भाई हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एक चैप्टर है, उसमें जनरली हम क्या करते हैं कि हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि पॉइंट से रिकॉल याद हो जाए वही बड़ी बात होती है। बट आईसीआई ने खुद पॉइंट्स दे दिए थे और उसके बाद हमको उसमें डेटा फीड करना था, उसमें एनालिसिस करके समझ के याद करके उसको लिखना था। तो भाई ये हमारा एनालिसिस हो गया। एक बार फिर से अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो ऐसे इससे भी बहुत डिफिकल्ट था। इनने कॉम्बिनेशंस पूछ लिया, अनाउंसमेंट से पूछ लिया, कंपनी ऑडिट से अच्छा खासा वेटेज पूछ लिया, बट सब कुछ नया और टेक्निकल था। अदर ऑडिट में जो हम कम एक्सपेक्ट करते हैं, जो छोटे छोटे चैप्टर्स थे उनसे भी ज़्यादा पूछ लिया। जो हमको अच्छे से आता था बैंक ऑडिट वाला, उनको एमसीक्यू में बना के पूछ लिया, क्योंकि बैंक ऑडिट में क्या होता है ना, कुछ भी आता है ना थ्योरी में तो हम कुछ ना कुछ तो लिख देते हैं, बहुत ही बेसिक रहता है। तो उसको एमसीक्यू में पूछ के हमारा वो वाला स्कोप भी छोड़ दिया। तो सर अब क्या करें? अब नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्या करें हम, इसके लिए हम देखते हैं।
तो भाई आपको तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, तीन चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो जब भी आप कुछ भी पढ़ो ऑडिट में, कुछ भी पढ़ रहे हो, बैंक ऑडिट पढ़ रहे हो या एसेस पढ़ रहे हो, आप उसको दो एंगल से सोचो कि भाई अगर एमसीक्यू में आया तो क्या होगा और अगर डिस्क्रिप्टिव में आया तो क्या होगा। जनरली बैंक ऑडिट जैसे चैप्टर हम डिस्क्रिप्टिव मान के ही पढ़ते हैं कि अगर हमको जैसे वेरिफिकेशन ऑफ कैश ही आएगा तो क्या आएगा, तो हम 6 पॉइंट लिख देंगे। अब हमको ऐसे नहीं पढ़ना है। अब हम सोचेंगे कि भाई क्या क्या पूछ सकता है एमसीक्यू के एंगल से, कि अगर ये पॉइंट मेरे को दे दिया तो मेरे को ये सोचना पड़ेगा। तो सब जो भी पढ़े हो ना, एमसीक्यू वर्सेस डिस्क्रिप्टिव, दोनों के एंगल से पढ़ो। दूसरी चीज़ तो ध्यान रखना है ना भाई, सब पढ़ो। एसएफएम में, एफआर में या कोई भी डीटी में, कुछ भी हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भाई 90% पढ़ सकते हैं, 10% छोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर का इंटरलिंकेज नहीं है। बट यहाँ पे किसी भी चीज़ का इंटरलिंकेज हो सकता है। कोई भी आप एसेस पकड़ लो ना, तो 200 के साथ 700, 300 के साथ 700, 600 के साथ 700 या 200 के साथ 600, कुछ भी बन जाता है कॉम्बिनेशन। तो अगर आपने एक भी ऐसे छोड़ा और आपने दूसरा ऐसे बहुत अच्छे से कर लिया हो, पर दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, तो आपने दोनों में कबाड़ा हो जाएगा। तीसरी चीज़, आपको स्कोप बढ़ाना है, ऑडिट का स्कोप पढ़ाने का बढ़ाना है। आपको क्या करना है, जो भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स है ना, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे एफआर और एसएफएम, इनमें हम मॉड्यूल से पढ़ लेना तो बहुत होता है, बट इसमें हमको अब एमटीपी आरटीपी में भी फोकस करना पड़ेगा। तो भाई ये था ऑडिट का शॉर्ट एनालिसिस। और अगर आपको अदर सब्जेक्ट का भी एनालिसिस ऐसे ही चाहिए है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, एक और चीज़ बात कर लेते हैं, तो सर क्या इसमें इतना टफ पेपर था तो कुछ ग्रेस मार्किंग होगी क्या? देखो, इसमें आईसीआई का ही कॉल है, कोई कुछ भी नहीं बता सकता है, बट पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि कम से कम 4 से 5 नंबर का ग्रेस मार्किंग तो मिलनी चाहिए। तो अगर आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा बुरा गया बट आप 35 नंबर 40 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इजीली पास हो सकते हो। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। तो गाइस क्लोज करते हैं इसको। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय।